दोस्तों, इस वक्त मैं दिल्ली से बाहर हूं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन की सूचना कल ही मिल गई थी। संयोगवश हमें बाहर आना पड़ा है। यह इतनी दुखद और स्तब्धकारी सूचना है। हालांकि वो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ थे। उनके हॉस्पिटलाइजेशन और हॉस्पिटल में जो स्थितियां थी उसके बारे में हम लोग हर रोज़ किसी न किसी मित्र से खबर लेते रहते थे। ये दरअसल उनकी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है ही है। सबसे बड़े नेता, पार्टी के महासचिव, जिस पर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, सारी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है, नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है, वो 72 वर्ष की अवस्था में चले गए। लेकिन दोस्तों, देश की जो अपोजिशन की पॉलिटिक्स है, पूरी मोर्चेबंदी जो अपोजिशन की है, इंडिया अलायंस के गठन में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और एक दौर में हरकिशन सिंह सुरजीत के साथ मिलकर उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट और जो फिर बाद के दिनों में जो अन्य जो गठबंधन बने उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका थी। यूपीए के पहले यूपीए 1 के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सीताराम येचुरी की थी। और लोग तो ये भी कहते हैं कि जो उसका एजेंडा गवर्नेंस का बना था उसमें कई महत्वपूर्ण सुझाव सीताराम येचुरी ने दिए थे और अन्य भी बहुत सारे वामपंथी नेता उन दिनों बहुत सक्रिय थे। दुर्भाग्यवश बाद के दिनों में लेफ्ट फ्रंट को यूपीए से एक उनका डिटैचमेंट हुआ। बहुत सारे इश्यूज थे, लेकिन एक ही महत्वपूर्ण बड़ा इशू था। एनीवे, आज जो बात हम उनके बारे में कर रहे हैं, तो राजनीति की जो क्षति है, जो उनकी पार्टी की क्षति है, देश की जो क्षति है, उसके साथ दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जो कम्युनिटी है, यानी जेएनयू कम्युनिटी, उसकी भी बहुत बड़ी क्षति है। और उसमें भी पर्टिकुलरली जो फर्स्ट डिकेड जेएनवाइट्स हैं, जेएनयू के पहले दशक के जो छात्र हैं, जिन्होंने सीताराम येचुरी को एक नौजवान के रूप में, एक बिल्कुल युवा साथी के रूप में देखा है, उन सब के लिए ऐसा लगता है कि परिवार का कोई वरिष्ठ साथी चला गया। दोस्तों, यह मेरा सौभाग्य और संयोग भी था कि मैं भी जेएनयू में उसी दशक में आया, पहले दशक में। सन 78 में मैं जेएनयू में दाखिल हुआ एमफिल पीएचडी करने। और जब मैं दाखिल हुआ तो सीताराम येचुरी हमसे सीनियर थे कुछ एक साल, और वो छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में सामने आए थे। बहुत प्रतिभावान छात्र थे। हम ऐसे यूनिवर्सिटी से आते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था जिस यूनिवर्सिटी को, लेकिन वहां भी आमतौर पे एक दौर था जब छात्र नेता बहुत प्रतिभाशाली लोगों में से नहीं आते थे। हालांकि बाद में वहां कुछ संगठनों का विस्तार विकास ऐसे हुआ कि वो वहां से भी प्रतिभाशाली छात्र राजनीति में आने लगे, खासकर पीएसओ के दौर में। लेकिन जेएनयू में शुरू से ही बहुत जो प्रतिभाशाली छात्र होते थे वहां की छात्र राजनीति में होते थे, और सीताराम येचुरी उनमें एक थे। अपने डिपार्टमेंट के, अपने स्कूल के, अपने सेंटर के बेहद टैलेंटेड, बहुत प्रखर उनको माना जाता था। सारे प्रोफेसर उनको मानते थे कि बहुत ही प्रतिभावान है। लेकिन वो छात्र राजनीति में रहे। तो एक प्रतिभावान छात्र नेता को पाकर पूरी जेएनयू कम्युनिटी, अगर फर्स्ट डिकेड में देखा जाए, तो वाकई गौरवान्वित महसूस करती थी। और लोगों को लगता था, छात्रों को, फैकल्टी को भी, कि राजनीति अच्छी चीज है, राजनीति बुरी चीज नहीं है। राजनीति से देश का चेहरा मोहरा बदला जा सकता है, समाज को नई दिशा दी जा सकती है। सपनों के साथ हमारे जो छात्र थे, नौजवान थे उन दिनों, इस तरह के लोगों को देखकर इंस्पायर होते थे। दोस्तों, सीताराम येचुरी की एक और बड़ी विशेषता थी कि वो सीपीआईएम की जो स्टूडेंट शाखा है, स्टूडेंट विंग है, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके नेता थे। लेकिन जेएनयू में मैंने देखा स्वयं अपने, मैं जेएनयू में जब आया तो मैं स्टूडेंट फेडरेशन के साथ नहीं था, और मैंने ये देखा कि जो लोग स्टूडेंट फेडरेशन के साथ नहीं भी हैं, उसके आलोचक भी हैं, उससे असहमति भी रखते हैं, तब भी अगर उनका कोई निजी काम यूनिवर्सिटी में आ पड़ा है
कोई उनके सामने चैलेंज है, कोई समस्या है, तो उसके काम के लिए भी सीताराम येचुरी आगे आते थे। ये नहीं कहते थे कि नहीं, तुमने हमको वोट नहीं दिया है, तुमने हमारा साथ नहीं दिया है, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आज तो देश की राजनीति का हाल देखिए कि अगर सत्ता राजनीति में कोई आता है या विपक्ष में ही कोई होता है और अलग उससे थोड़ी असहमति हो जाती है, थोड़ी अगर कोई आलोचना कर देता है, तो उसको शत्रु समझा जाने लगता है। ऐसा लगता है कि वो काम के लायक नहीं है, उससे बात नहीं की जानी चाहिए, वो हमारा नहीं है, वो शत्रु है। लेकिन आलोचकों को भी शत्रु न समझना, मित्र समझना, अपना ही समझना, सीताराम येचुरी इस मिजाज के व्यक्ति थे। और मैंने देखा कि बाद में जब वो मुख्य धारा की राजनीति में आए, राष्ट्रीय राजनीति में आए, तब भी उनका ये मिजाज, ये सोच, ये संवेदना, ये विचार बरकरार रहा। कई लोग इसीलिए कहते थे सीता मार्क्सिस्ट तो हैं लेकिन बड़े लिबरल हैं। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि बहुत सारे लोग सोचते थे कि वो मार्क्सिस्ट हैं लेकिन लिबरल बहुत हैं, और जैसे लगता था कि ये कोई निगेटिव है। दोस्तों भारत एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी इसमें है। मुझे लगता है कि सीताराम येचुरी का ये जो गुण था वो हमारे जैसे समाज के नेताओं में, बुद्धिजीवियों में, हर तरह के लोगों में ये गुण होना जरूरी है। हम तभी एकजुटता कायम कर सकते हैं। ये छोटे मुल्क, मान लीजिए कोई है जहाँ कुछ ही कम्युनिटीज रहती हैं, वहाँ बात समझ में आ सकती है। लेकिन जहाँ इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारे समुदाय, इतने सारे सूबे, इतने सारे क्षेत्र, उसकी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचार, वहाँ इस तरह का एक समन्वयकारी एक व्यक्तित्व मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों सीता उदार थे लेकिन अपने विचारों पर कमिटेड थे, दृढ़ थे। तो एक तरफ दृढ़ता थी और दूसरी तरफ उदारता थी। दृढ़ता और उदारता का मेल सीताराम येचुरी के व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। उनका न होना सचमुच बहुत गंभीर क्षति है, क्योंकि उन जैसे लोग कम होते जा रहे हैं। दोस्तों मैं एक जेएनयू के छात्र के तौर पे नहीं, बल्कि बाद में जब मैं जर्नलिज्म में आया तो संयोगवश जर्नलिस्ट और राजनेता का रिश्ता होता है, और दिल्ली में होने के कारण सीताराम येचुरी से यदाकदा मुलाकात होती रहती थी। मैं बिल्कुल पहले ही बता देता हूँ, और पहले भी मैंने बोला भी है कि मेरा उनसे रिश्ता, उनकी पार्टी में मैं नहीं था, जेएनयू में जब आया तो छात्र संघ में नहीं था, लेकिन एक छात्र वहाँ का था, और बहुत बहुत घनिष्ठता न होने के बावजूद हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। लेकिन आप देखिए नेक नियति उनकी। जब पत्रकार के तौर पे मैं पार्लियामेंट कवर करने लगा और जब भी मैं मिलता था और कोई बात पूछता था, वो जर्नलिस्ट के तौर पे नहीं ट्रीट करते थे, वो पुराने दोस्त की तरह हर बात खुलकर बता देते थे, और ये बोल भी देते थे कभी जरूरत पड़ी तो, यार लेकिन मुझे कोट नहीं करना। और एक और वाकया बताना जरूरी है, ये निजी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। 2010 में सितंबर या अक्टूबर महीना था, मैं राज्यसभा टीवी उन दिनों शुरू हुआ था, उसका मैं फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव एडिटर नियुक्त हुआ, पहला कार्यकारी संपादक और एडिटोरियल हेड था, क्योंकि हमसे ऊपर केवल सीईओ थे। और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू नहीं हुआ था। एक शाम मैं अपने काम से निपट कर, जहाँ मैं नौकरी करता था वहाँ से, उन दिनों मैं दैनिक भास्कर ग्रुप में था संभवतः, उसके बिजनेस अखबार में यस पॉलिटिकल एडिटर था। मैं जा रहा था और उसी बीच में आई थिंक आनंद विहार के आसपास मैं गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था। अचानक एक फ़ोन आया और फ़ोन पे देखा सीताराम येचुरी का नाम। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि उर्मिलेश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर अपॉइंटमेंट इन राज्यसभा टीवी, आई एम वेरी हैप्पी, और आपको बहुत अच्छी जगह मिली है और एक अच्छे व्यक्ति को अच्छी जगह मिली है। आपको बहुत पहले इस तरह का जगह मिलना चाहिए था जर्नलिज्म में, जो नहीं मिला था, अभी मिला है। आप इसको बहुत अच्छे से निभाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ऑल माई बेस्ट विशेस टू यू। मैं स्तब्ध रह गया, चकित रह गया, स्तब्ध होने के बजाय चकित रह गया कि सीता से मेरा उतना रोज़ रोज़ का कोई रिश्ता नहीं था, या अक्सर फ़ोन पर भी बातचीत नहीं होती थी, यदा कदा
सेंट्रल हॉल में मुलाकात कभी होती थी और आना जाना भी बहुत ज़्यादा नहीं था ऑफिस में उनके या घर पे। लेकिन इतने व्यक्तिगत होकर कॉन्ग्रेचुलेट करना, और पहले वो व्यक्ति थे जो मेरे अपॉइंटमेंट जो लेटर न आने के पहले ही उन्होंने बता दिया। और एक तरह से तो मैंने पूछा भी कि आपको सूचना कैसे मिली, अभी तो मुझे लेटर भी नहीं मिला है। कहा अरे मेरे भी सोर्सेज हैं, मैं तो हुआ। तो मैं समझ गया कि उनको कहीं ना कहीं किसी बड़े सोर्स से खबर मिली है। और रियली मैं बहुत भाव विह्वल हुआ कि हमारे सीनियर थे जेएनयू में, और मुझे आज भी मेरी इस खुशी में हिस्सेदार वो बन रहे हैं। मुझे अच्छा लगा। और दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि उनके बाद शायद ही मुझे किसी बड़े नेता ने कॉन्ग्रेचुलेट किया हो। हालांकि नेताओं से मेरा मिलना जुलना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेताओं से मैं डिस्टेंस भी मेंटेन करता हूँ ताकि मैं जर्नलिज्म ठीक से कर सकूँ। तो नेताओं से रिश्ते रखते हुए भी एक डिस्टेंस भी मैंने जीवन में बनाए रखी है। कई बार कुछ नेता इसको अन्यथा समझते हैं, जैसे लगता है कि उनको कि कोई और नेता के मैं करीबी होऊंगा, लेकिन मैं किसी करीब नेता का करीबी नहीं रहा। ये मेरी या नहीं हूँ, शायद ये मेरी एक अजीब बात है। लेकिन दोस्तों आज मैं सीताराम येचुरी के इस व्यवहार की सचमुच याद जब करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। एक दोस्त, एक सीनियर, एक बहुत ही प्यारे इंसान, एक सुयोग्य राजनेता हमारे देश ने खोया है। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सीमा चिश्ती और परिवार के अन्य सभी सदस्यों को हम हमारी शोक संवेदना दोस्तों। और सीमा जी बहुत ही प्रतिभाशाली पत्रकार हैं, लेखिका हैं। मुझे विश्वास है कि वो साहस के साथ ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।